हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस क्लास में हम जानने वाले हैं डू एस डायरेक्टेड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सीजी बोर्ड क्लास 12th के 2021 में आए हुए हैं। तो पूरे फुल कॉन्सेप्ट के साथ आज हम हर एक क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव वॉन द मैच, चेंज द वॉइस। वॉइस चेंज करना है। अब देखिए, वॉइस चेंज करना है, ये कौन से वॉइस में है? तो ये है एक्टिव वॉइस में। कौन से वॉइस में है? एक्टिव वॉइस में। और सबसे पहले आपको देखना है कि ये इसका टेंस क्या है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहले आपको जब वॉइस चेंज करना हो या टेंस चेंज करना हो तो सबसे पहले आपको सेंटेंस का टेंस पता होना चाहिए। तो कौन से टेंस में है ये? वी हैव वर्ड आया है, मतलब क्या हो जाएगा? प्रेजेंट है। प्रेजेंट है। प्रेजेंट कौन सा है? तो प्रेजेंट में सिंपल है या इनडेफिनेट है ना, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो ये है, उसके बाद V3 आया है, मतलब ये प्रेजेंट क्या है? परफेक्ट है। क्या है ये? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है एक्टिव वॉइस में? एक्टिव वॉइस में इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट होता है, यानी सब्जेक्ट ऑल होता है। ठीक है। सब्जेक्ट ऑल प्लस क्या होता है? हैज होता है या फिर है होता है, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है एंड देन फिर आता है ऑब्जेक्ट। अब यही चीज़ है, ये इसका स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? तो पैसिव वॉइस में इसी का जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अब हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, यानी कि या तो हम हैज यूज करेंगे या फिर हैव यूज करेंगे, है ना। उसके साथ क्या ऐड करना पड़ेगा? इसमें सिर्फ आपको ऐड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा पैसिव वॉइस में, वो है बीन। उसके बाद बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है, यानी पैसिव वॉइस मतलब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद फिर बाय करके फिर हम लिखते हैं, लास्ट में लिखते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, तो यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है ना, और ये वाला मेन वर्ब है, V3 है, या मेन वर्ब है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब बस यही फॉर्मूला का यूज करना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? द मैच, है ना, द मैच। अब मैच कितने हैं ये बताइए। एक है, ये ऑब्जेक्ट हमने लिख लिया। मैच कितने? एक है। अगर मैच बहुत ज्यादा होते तो हैव यूज करते। मैच एक है तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? हैज यूज करेंगे। ठीक है। यहाँ पे जैसे वी है तो वी के साथ हैव यूज हुआ है इसमें, लेकिन यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो द मैच हैज के बाद आप क्या लिखेंगे? बीन लिखेंगे। द मैच हैज बीन। वॉन का क्या हो जाएगा? वॉन ही रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म विन, वॉन, वॉन। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? विन। विन मतलब जीतना, वॉन मतलब जीता, वॉन मतलब जीता हुआ, वॉन। वर्ब भी हो गई। अब क्या ऐड करेंगे? बाय। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वी। वी जो है सब्जेक्टिव केस में है, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है? वी का अस हो जाता है। जैसे आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, ऐसे। तो बाई क्या हो जाएगा? बाई के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे अस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाय अस। तो हो जाएगा द मैच हैज बीन वॉन बाय अस। हिंदी में अगर आप समझेंगे तो क्या हो जाएगा? वी हैव वॉन द मैच, मतलब हमने मैच जीत लिया है। अगर इसका पैसिव वॉइस समझेंगे तो क्या बोलेगा, क्या होगा कि मैच हमारे द्वारा जीता जा चुका है। मैच हमारे द्वारा जीता जा चुका है, या हमारे द्वारा मैच जीता जा चुका है। आया समझ में? इस तरह से आप वॉइस चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, चेंज द वॉइस। यहाँ पे भी वॉइस चेंज करना है। ये देखिए, ये लेकिन ना किस टाइप का सेंटेंस है इसको देखिए। तो ये क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है। किस टाइप का सेंटेंस है ये? इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है। अब इंपरेटिव सेंटेंस की बात करें तो भाई इसका रूल अलग होता है। इंपरेटिव सेंटेंस कैसा होता है? जैसे मैंने बोला, पॉजिटिव का बता रहा हूँ। ठीक है। पॉजिटिव में जैसे होता क्या है, वर्ब से जनरली शुरुआत करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ये किस में होता है? एक्टिव वॉइस में। ठीक है। और इसी का पैसिव वॉइस क्या हो जाता है? पैसिव वॉइस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ना, पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है? तो हम लेट का यूज करते हैं। लेट प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, ठीक है, प्लस V3। ये पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस। तो सेम समझिए, ये लेकिन नेगेटिव है। वेस्ट पहले इसका पॉजिटिव बना करके देखिए। जैसे अगर हम पॉजिटिव बना करके देखें तो वेस्ट योर टाइम हो जाएगा। क्या होगा? वेस्ट योर टाइम। ठीक है ना, चीजों को अच्छे से समझिए, एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। तो वेस्ट योर टाइम, तो ये वर्ब है और योर टाइम क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा इसका? अगर हम, ये एक्टिव वॉइस में है ना, एक्टिव वॉइस, अगर हम पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूला का यूज करिए, लेट लिखिए, लेट योर टाइम। योर टाइम क्या है? ऑब्जेक्ट। लेट योर टाइम, उसके बाद क्या ऐड करेंगे? बी ऐड करेंगे। लेट योर टाइम बी। और वेस्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? वेस्ट, वेस्टेड, वेस्टेड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? वेस्टेड। ये हो गया। ये किसका है? पॉजिटिव का। लेकिन हमें क्या चाहिए? नेगेटिव का चाहिए। ये इसका हमें चाहिए, इसका। तो अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तो वो होगा, देखिए, लेट, वही रहेगा, सेम रहेगा, लेट, फिर योर टाइम, लेट योर टाइम। देखिए ये जो बी है ना, उसके ठीक पहले नॉट ऐड कर देना। लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड। क्या हो जाएगा? नॉट बी वेस्टेड। ये आपका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, मतलब अपना समय बर्बाद मत करो। अपना समय बर्बाद, यानी तुम्हारा समय बर्बाद न किया जाए, इसका हिंदी मीनिंग ये हो जाएगा, लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड। आया समझ में? ऐसे आप समझिए। देखिए कितना इजी है। स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं। तो वॉइस के 2 क्वेश्चंस आ गए। अब देखिए नरेशन के क्वेश्चंस। नरेशन का क्वेश्चन है, चेंज द नरेशन। नरेशन चेंज करना है। द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल। इतना इजी। देखिए ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है ये? यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फिर साइंटिफिक ट्रूथ हो, साइंटिफिक है ना, सार्वभौमिक सत्य हो, या फिर आपका वैज्ञानिक सत्य हो, या साइंटिफिक सत्य हो, फैक्ट से रिलेटेड हो, तो उसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं, सिर्फ दैट लगा करके एज इट इज लिख देना है। तो क्या हो जाएगा? द टीचर सेड, द टीचर सेड दैट, बस ऐड करना। ठीक है, दैट, उसके बाद एज इट इज रहेगा, बस कॉमा एंड नोटेड कॉमर्स को बस रिमूव कर देना है। द टीचर सेड दैट दी, अब ये कैपिटल नहीं रहेगा, स्मॉल लेटर में यूज करेंगे। दी, हाँ बस पृथ्वी की जो स्पेलिंग है ना, वो बस आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल में हो जाएगा। द अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल। ठीक है, बस ये ऐसी। द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल। क्यों? क्योंकि ये क्या है भाई? ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या है ये? यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी सार्वभौमिक सत्य है। इसलिए आपको कोई चेंजेस नहीं करने, बाकी में आपको चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, ये भी नरेशन का ही क्वेश्चन है। ही सेड टू हर वेयर डू यू लिव। उसने उससे कहा। अगर हिंदी आप देखेंगे तो क्या, टीचर ने कहा कि जो पृथ्वी है वो बॉल के समान, गेंद के समान क्या है? गोल है। अगर इसका हिंदी आप समझेंगे तो क्या हो जाएगा? ही सेड टू हर, उसने यानी उस लड़के ने उस लड़की से कहा तुम कहाँ रहती हो। तो नरेशन में क्या होता है भाई? डायरेक्ट में है, उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई इसका? जो हो जाएगा, देखिए, ही सेड टू हर, यहाँ पे ये इनवर्ट, ये जो है ना रिपोर्टिंग वर्ब, वो किस टेंस में है? पास्ट में है। तो पास्ट में तो उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा पास्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे उसने कोई क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन कर रहा है ना, तो यहाँ पे लड़के ने उस लड़की से पूछा, तो सेड टू का क्या हो जाएगा? आस्क्ड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा, ही आस्क्ड हर, यानी उसने उस लड़की से पूछा। अब क्या पूछा? कि वो कहाँ रहती है। क्या बोलोगे? कि वो कहाँ रहती है।
अब लड़के ने उस लड़की से पूछा वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहती हो, यानी अब जब आप उस चीज को बताओगे तो क्या बोलोगे, उस लड़के ने उस लड़की से पूछा कि वो जो लड़की है वो कहाँ रहती है या रहती थी, है ना। तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड हर, उसके बाद वेयर का तो वेयर ही रहेगा, वेयर। अब देखिए ये यू नहीं है, यू किस, इसको आपको देखना है ना, ये जो लड़की है कि ये वो कहाँ रहती थी, तो वेयर शी। अब ये लीव का क्या हो जाएगा, देखिए पास्ट में है तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि उस लड़के ने उस लड़की से क्या पूछा, तो वेयर शी लिव्ड, ही आस्क्ड हर वेयर शी लिव्ड, यानी उसने उस लड़की से उस लड़के ने उस लड़की से पूछा कि वो कहाँ रहती थी, वेयर शी लिव्ड। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है, ये आपको रूल पता होना चाहिए, SON। ये प्रेजेंट सिंपल में है तो ये पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा क्योंकि रिपोर्टिंग हुआ पास्ट में है। जो फर्स्ट पर्सन होता है ना रिपोर्टेड स्पीच का, फर्स्ट पर्सन मतलब जैसे आई है ना, या वी है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और जो सेकंड पर्सन है ना, ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू आता है। तो जो सेकंड पर्सन होता है ना वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना हर, उसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, तो इसलिए शी आ गया यहाँ पे। और एक होता है आपका, क्या होता है नेक्स्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जो थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन मतलब जैसे ही, शी, ईट, या फिर दे हो गया, या फिर कोई नाम है, ठीक है, तो उसमें चेंजेस नहीं होता है, नो चेंज। तो इस तरह से भी रूल आप समझ सकते हैं, या हिंदी के अकॉर्डिंग अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आया समझ में। अगर आप समझेंगे कि उसने, उस लड़के ने लड़की से पूछा कि वो कहाँ रहती है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही आस्क्ड हर वेयर शी लिव्ड, कि वो कहाँ रहती है। यहाँ पे डू वगैरह नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, The peon rings the bell, the students run out of the classroom. Combine the sentences using as soon as. As soon का यूज करके हमें क्या करना है, सेंटेंस को कंबाइन करना है। तो यहाँ पे अगर आप as soon as को यूज करेंगे तो दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो as soon as को पहले लिख सकते हैं सेंटेंस के शुरू में, as soon as the peon, as soon as the peon rings the bell, ठीक है, कॉमा, उसके बाद देखिए ये एज इट इज हो जाएगा, द स्टूडेंट्स रन आउट ऑफ द क्लासरूम। ठीक है, देखिए जैसे ही प्यून ने, जैसे ही चपरासी ने घंटी बजाई, जो स्टूडेंट्स है वो जैसे ही प्यून जो है, जैसे प्यून घंटी बजाता है वैसे ही जो स्टूडेंट्स है वो क्लासरूम से बाहर निकल जाते हैं। ये इस तरह से, अगर आप चाहें तो इस वाले को पहले बोल सकते हैं, द स्टूडेंट्स रन आउट ऑफ द क्लासरूम एज सुन एज द प्यून रिंग्स द बेल। तो दो तरीके से बना सकते हैं, या तो एज सुन एज को शुरू में लिखो तो ये वाला सेंटेंस पहले होगा कि जैसे ही वैसे ही के सेंस में कॉमा बस लगाना पड़ेगा, और अगर आप इसको यूज करेंगे, इसको पहले बोलेंगे द स्टूडेंट्स रन आउट ऑफ द क्लासरूम एज सुन एज द प्यून रिंग्स द बेल, तो इसमें आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आया समझ में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यू डू योर होमवर्क डेली, चेंज द सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव, यानी क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाना है। यू डू योर होमवर्क डेली, सबसे पहले तो आपको बताऊं कि इसका टेंस क्या है। तो टेंस क्या है, यू डू योर होमवर्क डेली, आप अपना होमवर्क डेली करते हो, तो ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल में है ये। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट होता है, यानी सब्जेक्ट ऑल मैंने लिख लिया, मतलब सारे सब्जेक्ट। उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या फिर ईएस आता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर होता है। इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाता है, तो इंट्रोगेटिव में आपको या तो डू लगाना होता है या फिर डज लगाना होता है ना। उसके बाद आपको लिखना होता है सब्जेक्ट,
उसके बाद फिर आपको लिखना होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन फिर आपको लिखना होता है ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क। बस इसी चीज़ का आपको यूज़ करना है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और योर होमवर्क ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये डेली क्या है, ये एक्स्ट्रा है ना। तो अदर वर्ड्स जिसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे इंट्रोगेटिव वाला। तो क्या हो जाएगा, डू या फिर डज। तो देखिए यू के साथ क्या आ जाएगा भाई, डू का यूज़ होगा, पिछले वीडियो लेक्चर में भी हमने डिस्कशन किया है। तो डू, ठीक है, आई वी यू, आई है, वी है, यू है, दे है, या प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ डू का यूज़ होता है। ही शी ईट या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज़ होता है। तो यहाँ पे यू है ना सब्जेक्ट, तो डू आ जाएगा। फिर डू यू, देखिए ये दोनों में से एक हमने यूज़ किया, फिर सब्जेक्ट यू, डू यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, डू ही है, तो डू हो जाएगा, डू यू डू। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, डू यू डू। ऑब्जेक्टिव क्या है, योर होमवर्क, क्या हो जाएगा, योर होमवर्क। उसके बाद फिर आ जाएगा डेली का डेली, और ये क्वेश्चन वाला है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना है, ठीक है। डू यू डू योर होमवर्क डेली, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्या आप अपना होमवर्क डेली करते हो, इस तरह से। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कंबाइन द सेंटेंसेज यूजिंग सो दैट का यूज करके सेंटेंस को कंबाइन करना है। सबसे इजी तो यही है, बस वेरी की जगह पे सो यूज करना, दैट यूज करके नेक्स्ट सेंटेंस एज इट इज लिख देना होता है। तो क्या हो जाएगा, द बॉक्स इज, वेरी की जगह पे सो, द बॉक्स इज सो हैवी, द बॉक्स इज सो हैवी। उसके बाद दैट लिखो, दैट, दैट लिखना है यहाँ पे, दैट आई, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, आई कैन नॉट लिफ्ट इट। कितना इजी देखिए, सो दैट का यूज, यही अगर टू टू का यूज करना होता तो क्या करते, टू टू का यूज होता तो द बॉक्स इज टू हैवी, और उसके बाद टू हैवी यहाँ तक होता, उसके बाद नेक्स्ट में क्या हो जाता, अगर ये टू टू वाला रहता तो ना, टू टी डबल ओ वाला, द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट इट, क्या हो जाता, टू लिफ्ट इट, ऐसा करके डायरेक्ट वर्ब, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन पोस्टेड द लेटर, ऐड क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग ऐड करना है। तो क्वेश्चन टैग ऐड करने सबसे पहले देखिए कौन से टेंस में है। तो सबसे पहले आपको टेंस पता होना चाहिए। पोस्टेड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। मोहन पोस्टेड द लेटर, मोहन ने लेटर पोस्ट किया, क्या उसने नहीं किया, इस टेंस में आपको यूज करना है। तो टेंस है इसका पास्ट। पास्ट कौन सा है, सिंपल, पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, मोहन, मोहन, सेम आपको लिखना है सेंटेंस को, ठीक है। एग्जाम में आएगा ना तो सेम आपको पहले लिखना है, मोहन पोस्टेड द लेटर, मोहन पोस्टेड द लेटर, फिर कॉमा करना, उसके बाद आप लिखना आगे, ठीक है। अगर यहाँ पे जगह कम है लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, डिड, ये कॉमा लिखा, फिर उसके बाद लिखना पड़ेगा, क्या आ जाएगा, डिडंट ही, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मोहन पोस्टेड द लेटर, कॉमा डिडंट ही। कैसे आया, क्योंकि पास्ट टेंस में हम किसका यूज करते हैं भाई, डिड का यूज करते हैं। और क्वेश्चन टैग देखिए, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। ये आपको मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी बताया हुआ है। तो बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, आई मेट रमेश, रमेश हैड जस्ट अराइव्ड, कंबाइन बाय यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज का यूज करके क्या करना है, इसको हमें कंबाइन करना है। तो क्या हो जाएगा, तो रिलेटिव क्लॉज हमें यूज करके कंबाइन करना, क्या हो जाएगा, आई मेट रमेश, मेरा ही नाम है, तो आई मेट रमेश, उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, हु का यूज करके ऐड कर सकते हैं, हु हैड जस्ट अराइव्ड, क्या हो जाएगा, हु हैड जस्ट अराइव्ड।
ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा रिलेटिव या एडजेक्टिव क्लॉज। आई मेट रमेश, मैं रमेश से मिला, जो जस्ट क्या हुआ था, पहुंचा हुआ था, वो हैड जस्ट अराइव्ड। ओके, तो ये आपका हु बसाइड किया, यहाँ पे कॉमा लगा है, बस ये हो गया आपका कंबाइंड सेंटेंस बाय यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। कि रिलेटिव मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज, जो रिलेट करता है या उसको एक तरह से क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। मैंने रमेश से मिला, और इस रमेश यानी नाउन को यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है, वो हैड जस्ट अराइव्ड। ओके, नेक्स्ट देखिए, ही शट्स द गेट, चेंज द वॉइस। यहाँ पे फिर से वॉइस का क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर से आपको देखना है ही शट्स द गेट, यानी कि ये आपका कौन से टेंस में है, टेंस अगर हम देखें तो कौन से टेंस में है, ये प्रेजेंट में है। कौन से में, टेंस। सबसे पहले तो आपको देखना होता है टेंस, टेंस कौन सा है, तो इसका जो टेंस है वो है प्रेजेंट। प्रेजेंट में कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है। कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, अब प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट डेफिनेट का मैंने आपको ऑलरेडी जो है बताया हुआ है कि कैसे यूज़ होता है। सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या फिर ईएस यूज़ होता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब ये तो आपका एक्टिव वॉइस का है। एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का मैंने बताया था। पैसिव वॉइस का क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या फिर एस का ऐड होता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट हो गया। पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट यूज होता है सबसे पहले। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करने होते हैं, इज, एम या फिर आर, तीनों में से एक यूज करना है, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, है ना। उसके बाद इसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में, फिर बाय करके फिर आपको लिखना होता है लास्ट में सब्जेक्ट। अब इसी फॉर्मूला का आपको यूज करना है। यहाँ पे देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये वाला क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द गेट। द गेट, गेट कितने हैं, एक है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। द गेट इज, द गेट इज। अब देखिए, शर्ट का जो सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है वही होता है, शर्ट शर्ट शर्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द गेट इज शट बाय, ही का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। द गेट इज शट बाय हिम, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। द गेट इज शट बाय हिम ने, उसने एक वह दरवाजा बंद करता है, उसके द्वारा दरवाजा बंद किया जाता है, उसके द्वारा दरवाजा बंद किया जाता है या गेट बंद किया जाता है। द गेट इज शट बाय हिम। अंडरस्टैंड। तो ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करने होते हैं। और पैसिव वॉइस मीन्स हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, और ये लास्ट है, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, इट इज सर्टेन अरुण विल पास। कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज का यूज करके सेंटेंसेस को क्या करना है, कंबाइन करना है। तो क्या हो जाएगा, इट इज सर्टेन, इट इज सर्टेन दैट, नाउन क्लॉज का यूज करना है, दैट यूज कर सकते हैं। इट इज सर्टेन दैट अरुण विल पास, ये आपका आंसर हो जाएगा। इट इज सर्टेन, ये निश्चित है कि अरुण जो है वो पास हो जाएगा या पास होगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हमने जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का डिटेल में एनालिसिस कर लिया है, समझ लिया है कि इसका आंसर कैसे होगा, क्या होगा, और इस तरह से आप जो है क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, रूल्स को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस करिए, बिना देखे करिए, और बार बार करते जाइए ताकि आपसे गलती ना हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई जारी रखिए, एंड थैंक यू।